जब इस जंग में कूद ही गई हो तो जीतने की भी उम्मीद रखो। अरे हर लड़की शादी करके अपने घर चली जाती है और तुम्हारे लिए कौन सा राजा महाराजा का रिश्ता आना है। आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है आपको। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इन्होंने मुझे बोला कि इन्होंने जूस में कुछ मिलाया है। शौहर तो मेरे हो ही चुके हैं, बच्चे भी इनकरी बात से छिन जाएंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया, तुम्हें डरा रही थी और तुम डर गई। सब कुछ अरहम की वजह से हुआ। मेरे साथ साथ बच्चों का भी गुनहगार है। यही फतूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहन में भी डाल। कैसे कह रहा? अरहम, क्या बकवास है ये? क्या मिलाया आपने इसमें? ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितना मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी किया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फतूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितना मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी किया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फतूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितना मुश्किल वक्त से गुजर रही है,
लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है।
ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है और हम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हैं और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है, पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है और हम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हैं और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है, पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है और हम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हैं और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है, पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया।
ارحم اس بات پر بھی ثنایا کو ہی برا کہتا ہے کہ یہی فطور ہے تمہارے دماغ میں جو تم بچوں کے ذہنوں میں ڈال کر مجھ سے بدگمان کر رہی ہو۔ ساتھ ہی فبیہا نے ہادی کو اپنا عادی بنا ہی دیا ہے۔ ہادی کچن میں فبیہا کے ہاتھ کے سینڈوچ کھانے میں مصروف ہوتا ہے کہ ثنایا آ جاتی ہے اور فبیہا کو کہتی ہے تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے بچوں سے دور رہو۔ فبیہا کسی کی سننے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہہ دیتی ہے ارحم تو میرا ہو گیا ہے، اب بچے بھی قریب میرے ہو جائیں گے۔ ثنایا فبیہا کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ فبیہا جیسی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ڈرامہ سیریل حسرت کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہادی اپنے باپ کی دوسری شادی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے اور اس نے تو اسکول میں ایک بچے کا سر بھی پھاڑ دیا ہے۔ ہادی کی اس حرکت پر اسکول سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ارحم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور اس بات کا قصوروار ثنایا کو ہی ٹھہراتا ہے۔ ثنایا کو ارحم پر اسی بات کا غصہ ہے کہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے یا شرمندہ ہونے کے، وہ ہر بات کا الزام ثنایا کو ہی دے رہا ہے۔ ان دونوں کی لڑائی میں ثنایا کی ماں سب کچھ جان لیتی ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی خاطر کتنے مشکل وقت سے گزر رہی ہے، لیکن وہ بالکل بے بس ہے کیونکہ وہ ثنایا کو وہاں سے لے کر نہیں جانا چاہتی۔ ایسے میں ارحم کو کبھی احساس نہیں ہو سکتا کہ اس نے غلط کیا ہے کیونکہ ثنایا بھی اس کے پاس ہے اور بچے بھی۔ دوسری جانب فبیہا بچوں کو اپنی طرف کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور ہادی فبیہا کی طرف ہو بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی ہادی نے اسکول میں جو حرکت کی تھی، ارحم ہادی سے ناراض تھا اور اب کافی دنوں کے بعد ارحم بچوں کے کمرے میں آیا ہے۔ جب ثنایا اس کمرے میں آتی ہے تو ارحم کو بچوں کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ جب سے ارحم نے دوسری شادی کی تھی وہ کبھی بچوں کے کمرے میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی بچوں کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ثنایا سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ کہہ دیتی ہے کہ آج بڑی شدت سے باپ ہونے کا احساس ہو رہا ہے، پہلے تو کبھی فبیہا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ ارحم اس بات پر بھی ثنایا کو ہی برا کہتا ہے کہ یہی فطور ہے تمہارے دماغ میں جو تم بچوں کے ذہنوں میں ڈال کر مجھ سے بدگمان کر رہی ہو۔ ساتھ ہی فبیہا نے ہادی کو اپنا عادی بنا ہی دیا ہے۔ ہادی کچن میں فبیہا کے ہاتھ کے سینڈوچ کھانے میں مصروف ہوتا ہے کہ ثنایا آ جاتی ہے اور فبیہا کو کہتی ہے تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے بچوں سے دور رہو۔ فبیہا کسی کی سننے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہہ دیتی ہے ارحم تو میرا ہو گیا ہے، اب بچے بھی قریب میرے ہو جائیں گے۔ ثنایا فبیہا کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ فبیہا جیسی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ڈرامہ سیریل حسرت کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہادی اپنے باپ کی دوسری شادی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے اور اس نے تو اسکول میں ایک بچے کا سر بھی پھاڑ دیا ہے۔ ہادی کی اس حرکت پر اسکول سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ارحم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور اس بات کا قصوروار ثنایا کو ہی ٹھہراتا ہے۔ ثنایا کو ارحم پر اسی بات کا غصہ ہے کہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے یا شرمندہ ہونے کے، وہ ہر بات کا الزام ثنایا کو ہی دے رہا ہے۔ ان دونوں کی لڑائی میں ثنایا کی ماں سب کچھ جان لیتی ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی خاطر کتنے مشکل وقت سے گزر رہی ہے، لیکن وہ بالکل بے بس ہے کیونکہ وہ ثنایا کو وہاں سے لے کر نہیں جانا چاہتی۔ ایسے میں ارحم کو کبھی احساس نہیں ہو سکتا کہ اس نے غلط کیا ہے کیونکہ ثنایا بھی اس کے پاس ہے اور بچے بھی۔ دوسری جانب فبیہا بچوں کو اپنی طرف کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور ہادی فبیہا کی طرف ہو بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی ہادی نے اسکول میں جو حرکت کی تھی، ارحم ہادی سے ناراض تھا اور اب کافی دنوں کے بعد ارحم بچوں کے کمرے میں آیا ہے۔ جب ثنایا اس کمرے میں آتی ہے تو ارحم کو بچوں کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ جب سے ارحم نے دوسری شادی کی تھی وہ کبھی بچوں کے کمرے میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی بچوں کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ثنایا سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ کہہ دیتی ہے کہ آج بڑی شدت سے باپ ہونے کا احساس ہو رہا ہے، پہلے تو کبھی فبیہا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ ارحم اس بات پر بھی ثنایا کو ہی برا کہتا ہے کہ یہی فطور ہے تمہارے دماغ میں جو تم بچوں کے ذہنوں میں ڈال کر مجھ سے بدگمان کر رہی ہو۔ ساتھ ہی فبیہا نے ہادی کو اپنا عادی بنا ہی دیا ہے۔ ہادی کچن میں فبیہا کے ہاتھ کے سینڈوچ کھانے میں مصروف ہوتا ہے کہ ثنایا آ جاتی ہے اور فبیہا کو کہتی ہے تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میرے بچوں سے دور رہو۔ فبیہا کسی کی سننے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہہ دیتی ہے ارحم تو میرا ہو گیا ہے، اب بچے بھی قریب میرے ہو جائیں گے۔ ثنایا فبیہا کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ فبیہا جیسی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ڈرامہ سیریل حسرت کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہادی اپنے باپ کی دوسری شادی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے اور اس نے تو اسکول میں ایک بچے کا سر بھی پھاڑ دیا ہے۔ ہادی کی اس حرکت پر اسکول سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ارحم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور اس بات کا قصوروار ثنایا کو ہی ٹھہراتا ہے۔ ثنایا کو ارحم پر اسی بات کا غصہ ہے کہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے یا شرمندہ ہونے کے، وہ ہر بات کا الزام ثنایا کو ہی دے رہا ہے۔ ان دونوں کی لڑائی میں ثنایا کی ماں سب کچھ جان لیتی ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی خاطر کتنے مشکل وقت سے گزر رہی ہے، لیکن وہ بالکل بے بس ہے کیونکہ وہ ثنایا کو وہاں سے لے کر نہیں جانا چاہتی۔ ایسے میں ارحم کو کبھی احساس نہیں ہو سکتا کہ اس نے غلط کیا ہے کیونکہ ثنایا بھی اس کے پاس ہے اور بچے بھی۔
दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है, क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है, क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है।
हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के, वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के, वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अरहम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के, वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में
जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है, अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और उसने तो स्कूल में एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। हादी की इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया है और हम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हैं और उस बात का कसूरवार सनाया को ही ठहराता है। सनाया को अरहम पर इसी बात का गुस्सा है कि बजाय अपनी गलती मानने के या शर्मिंदा होने के, वो हर बात का इल्ज़ाम सनाया को ही दे रहा है। उन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है और वो अपने बच्चों की खातिर कितना मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि वो सनाया को वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहती। ऐसे में अरहम को कभी एहसास नहीं हो सकता कि उसने गलत किया है, क्योंकि सनाया भी उसके पास है और बच्चे भी। दूसरी जानिब फबीहा बच्चों को अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है और हादी फबीहा की तरफ हो भी गया है। साथ ही हादी ने स्कूल में जो हरकत की थी, अरहम हादी से नाराज़ था और अब काफ़ी दिनों के बाद अरहम बच्चों के कमरे में आया है। जब सनाया उस कमरे में आती है तो अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जब से अरहम ने दूसरी शादी की थी वो कभी बच्चों के कमरे में नहीं आया था और ना ही बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। सनाया से बर्दाश्त नहीं होता और वो कह देती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है, पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। अरहम इस बात पर भी सनाया को ही बुरा कहता है कि यही फितूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहनों में डालकर मुझसे बदगुमान कर रही हो। साथ ही फबीहा ने हादी को अपना आदी बना ही दिया है। हादी किचन में फबीहा के हाथ के सैंडविच खाने में मसरूफ़ होता है कि सनाया आ जाती है और फबीहा को कहती है, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे बच्चों से दूर रहो। फबीहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है, इसलिए कह देती है, अरहम तो मेरा हो गया है, अब बच्चे भी करीब मेरे हो जाएंगे। सनाया फबीहा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि फबीहा जैसी है कुछ भी कर सकती है।